हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बेईमानी का फल। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। किसी गांव में एक सुनार रहता था। वह बहुत ही गरीब था। पहले तो उसके पास काफ़ी धन था, परंतु जब उसने सेठ करोड़ी मल के 8 लाख रुपए के हार में बेईमानी की तो गांव के लोगों का उसके ऊपर से विश्वास हट गया। उन्होंने उससे अपने गहने बनवाने बंद कर दिए, जिसके कारण उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय ही चूल्हा जलता था। उस सुनार के पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। वह ब्राह्मण कथा आदि सुनाया करता था, जिससे उसे सारे लोग पंडित जी के नाम से पुकारते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब कहीं कमाने चलना चाहिए, जिससे कि घर का पालन पोषण हो सके। ऐसा विचार करके वे शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा सा स्थान देखकर अपना अड्डा जमाया। सुनार तो गहनों आदि का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपने पोथी पत्र फैलाकर बैठ गए। अब दोनों ने महीने भर में खा पी कर कुछ पैसे कमाए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने काम करके कई हजार रुपए बचा लिए। जब 6-7 महीने हो गए तो सुनार ने कहा, पंडित जी, अब तो हम अपने गांव जाना चाहते हैं। अब तक बहुत कमाया, अब घर चलना चाहिए। तुम्हें चलना है या नहीं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई, मुझे तो जाना नहीं है, तुम चले जाओ, परंतु मेरे यह 5,000 रुपये मेरी पत्नी को दे देना। यह कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 रुपये दिए और एक सरकारी कागज़ मंगवाकर उस पर सुनार से लिखवा लिया, पंडित जी ने मुझे 5,000 रुपये अपनी पत्नी को देने के लिए इस तारीख को दिए हैं। यदि मैं इन रुपयों को उसकी पत्नी को नहीं दूं तो वह मुझसे 10,000 रुपये ले लेगा। यह लिखवाकर पंडित जी ने सुनार से हस्ताक्षर भी करवाए और कागज़ को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात सुनार चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपये अपनी पत्नी को दिए और सब हाल सुनाकर कहा, इसमें से 5,000 रुपये पंडितानी को दे आओ। यह रुपये चलते समय पंडित जी ने उसके लिए दिए हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम यह रुपये पंडितानी को क्यों देते हो? पंडित आकर हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लेगा। सुनार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपये भी अपने पास रख लिए। जब पंडितानी ने सुना कि सुनार अपने घर पर आ गया है तो वह दौड़ी दौड़ी आई। उसने सुनार से पूछा कि पंडित जी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा है? सुनार बोला, वह तो अभी 2-2.5 महीने के बाद आएंगे। पंडितानी बेचारी चुपचाप अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद वह फिर आई और पूछा, पंडित जी की कोई चिट्ठी तो नहीं आई? यद्यपि पंडित जी की एक चिट्ठी आई थी। कुशल क्षेम के पश्चात लिख रखा था कि रुपये तो पंडितानी को मिल ही गए होंगे। अब मैं 2 महीने बाद वापस आ रहा हूँ। परंतु सुनार ने वह चिट्ठी भी नहीं दिखाई, क्योंकि इससे भेद खुलने का डर था। अब पंडितानी तथा उसके बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडितानी सुनार से पंडित जी का हालचाल पूछने आ जाती, लेकिन उसे टका सा जवाब मिलता। 2 महीने बाद एक दिन पंडित जी और 25,000 रुपये कमाकर घर लौटे। इधर सुनार भी 20-25,000 गाँव में ही कमा चुका था। पंडित जी जब अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा। उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी आ गए हैं और उसने झट से दरवाज़ा खोला। पंडित जी बड़े ही हट्टे कट्टे हो गए थे। शहर में उन्हें अच्छा खासा खाना पीना मिलता था, किंतु जब वह अपने घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी तथा बच्चों की बहुत ही बुरी स्थिति है। कपड़े तथा शरीर तो इतने गंदे दिखाई देते थे कि मानो अभी धूल में लौट कर आए हों। घर की ऐसी बुरी स्थिति देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो वहाँ सोच ही लिया था कि मैं घर की कोई सुध ही नहीं लूँगा। चाहे जो भी हो, जब घर के सारे स्त्री बच्चे मर जाएंगे तब घर लौट कर जाऊँगा और घर में अकेला आराम करूँगा। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, कैसी बातें करती हो? मैंने तो मित्र सुनार के हाथ 5,000 रुपये और एक चिट्ठी भी तुम्हारे लिए भेजी थी। पत्नी ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? रुपये कहाँ भेजे थे? 5,000 रुपये और चिट्ठी क्या? मुझे तो एक पैसा तथा कागज़ का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला।
पंडित जी को शक हुआ कि सुनार ने चिट्ठी और पैसे दबा तो नहीं लिए। वह झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुँचा। सुनार ने पंडित को देखते ही समझ लिया कि यह पैसों के बारे में कुछ पूछने आया है। पास आने पर सुनार बोला, राम राम पंडित जी, कहो कैसे आना हुआ। पंडित जी ने राम राम कहते हुए कहा, क्यों भाई, तुमने पैसे और चिट्ठी तो दबा कर ही रख लिए। सुनार ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए। पंडित जी ने झट से वह कागज़ जिस पर वह शर्त लिखी हुई थी दिखलाया। लेकिन सुनार बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझसे रुपए ऐंठना चाहते हो। पंडित समझ गया कि ऐसे रुपए नहीं देगा। वह वहाँ से सीधे कोतवाली पहुँचा। कोतवाल साहब से कहा, उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपये दबा लिए हैं, मेरे रुपए मुझे दिलाने की कृपा करें। इतना कहकर उन्होंने वह शर्त वाला कागज़ कोतवाल को दिखाया। कोतवाल ने कागज़ देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुपए पंडित ने सुनार को दिए थे। वह उसी समय 2 सिपाही लेकर पंडित के साथ चल दिया। जब वह चारों सुनार के घर पहुँचे तो वह सिपाहियों और कोतवाल को देखकर डर गया। उसने वहाँ से भागना चाहा, लेकिन उसे एक सिपाही ने पकड़ लिया। कोतवाल ने सुनार से पूछा, पंडित जी के रुपए कहाँ हैं। सुनार ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा, कैसे रुपए। कोतवाल ने वह कागज़ दिखाया और कहा, देख, यह रहा रुपए देने का प्रमाण। सुनार उसे देखकर बोला, यह बिल्कुल झूठा है। कोतवाल ने जब यह सुना तो उसने बगल में से कोड़ा निकाल तड़ाक से सुनार को जमा दिया और कहा, यह हस्ताक्षर किसके हैं, यह सुनार की मोहर किसने लगाई है। कोड़ा पढ़ते ही सुनार चीखता हुआ बोला, सरकार, सच कह रहा हूँ, मैंने रुपए नहीं लिए हैं। इतने में एक सिपाही उसके कमरे में से एक चिट्ठी उठाकर लाया तथा कोतवाल को चिट्ठी देते हुए बोला, देखिए हुजूर, यह किसकी चिट्ठी है। कोतवाल ने चिट्ठी लेकर पढ़ी। यह वही चिट्ठी थी जिसे पंडित ने सुनार को दी थी। कोतवाल ने उसे पढ़कर कहा, देख, दूसरा प्रमाण यह रहा, या तो सारे रुपए लाकर दे दे, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। इस बार सुनार डर गया। उसने झट से 10,000 रुपये लाकर पंडित को दे दिए। लेकिन कोतवाल ने कहा, अभी 2,000 और सजा के पंडित को दे। आखिरकार उसने 2,000 रुपये लाकर पंडित को दे दिए। पंडित प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। कोतवाल सुनार को हथकड़ी पहनाकर जेल ले गया और उसे 1.5 वर्ष की सज़ा हो गई। कुछ दिन में उसके घर का बचा खुचा धन भी समाप्त हो गया और उसकी पत्नी को मांग मांग कर अपना गुजारा करना पड़ा। तो देखा दोस्तों, सुनार को बेईमानी करने की कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी।